Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan, Kurukshetra, Dharamkshetra, Kurukshetra. Now we start coordinate geometry. Second part is the section formula. How to apply in the application in general life. Like we divide our property in section divide. जब भाइयों में अपनी प्रॉपर्टी बढ़ती है सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं इंटरनल एरिया एक्सटर्नल एरिया। एक्सटर्नली का केस कब आता है आपके पास? इंटरनली का मतलब जो हमारे पास इतना ये जो हमारे पास एरिया है इसी के अंदर आपको डिवाइड करके देंगे। और एक्सटर्नल का मतलब ये होता है अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो हम उसको आल कैसे बढ़ा लेते हैं वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के हिसाब से करते हैं लोग। गवर्नमेंट को भी आल करते हैं अपने को घर बढ़ा लेते हैं 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट इस तरह से। तो हमारे पास था मेन सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारे सिलेबस में मेन एक है इंटरनल फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू यूज। मैं इसका प्रूफ भी दूंगा। प्रूफ ऐसे एग्जाम में आता नहीं, कई बच्चे पूछते हैं सर प्रूफ दीजिए, तो मैं प्रूफ भी दूंगा इसका। और प्रूफ के बाद क्या करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा ट्रिक से कैसे याद करना। सपोज आपने ये तो सीखा ही था कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन थी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोला था, इसको मैंने क्या बोला था? वाई एक्सिस बोला था। पहले बता चुके हम चीज को। सपोज करो मेरे पास एक लाइन है, क्या है मेरे पास एक लाइन है। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये, सपोज करो मेरे पास ये एंगल है, यहां से सपोज करो मेरी लाइन जा रही है अब तक, ठीक है। अब ये लाइन क्या कर रही है मेरे पास? कंप्लीट देखो, इस इतने पोर्शन का पार्ट ले लीजिए, इतने पोर्शन का पार्ट ले लीजिए, तो दोनों का स्लोप तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि बिल्कुल भाई एग्जैक्ट एक पॉइंट से तो फिक्स किसी एंगल के ऊपर टिकी हुई है ना वो चीज। तो वो टिकी हुई चीज है ना, वो देखना हमको एक्चुअली, ठीक है। तो वो क्या चीज है हमको वो अप्लाई करना है, कैसे करना है अभी वो देख लेते हैं एक बार। ये मेरे पास मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्सिस था। और ये मेरे पास मानते हैं वाई एक्सिस है। अभी देखते हैं सबसे इजी कैसे है। देखो सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है ऊपर की तरफ, यहाँ पे मान लेते, ठीक है। इसको मान लिया मैंने पी पॉइंट, इसको माना मैंने क्यू पॉइंट। अब इस क्यू पॉइंट को भाई सपोज करो आप बिजनेस करते हो, किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, किसी ने लगाया 20,000, तो उसके जो डिवाइडेशन मतलब रेशियो होता है ना, भाई इतने ज्यादा लगा ज्यादा पैसे मिले, कम मिला तो उसको कम, तो इस हिसाब से हमारा रेशियो भी सेम है वही। तो सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको नाम ए बी देते हैं ना, ए और बी, ठीक है। मान लेते हैं इसके बीच में एक पॉइंट है, बीच में नहीं, मान कहीं पे भी एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया मैंने पी पॉइंट, ठीक है। उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताने हमको। सपोज करो हमारे पास 2 भाई थे, एक एपी भाई है, दूसरा बीपी भाई है, और हमारे प्रॉपर टोटल ए से लेके बी तक है। तो हम उसको डिवाइड करना था। मान लेते फर्स्ट वाले को भाग दे दिया, भाई अच्छे पैसे उसके पास गवर्नमेंट जॉब, उसको M1 रेशियो दे दिया। और सेकंड वाले को मान लेते गवर्नमेंट जॉब ने इसको दे दिया M2 रेशियो, ठीक है। अब ये M1 M2 रेशियो दे दिया। सपोज करते हैं हम x और y के कोऑर्डिनेट पता होंगे, तो हम वो निकालते, कहीं पेपर पूछता कोऑर्डिनेट या फिर उसके रेशियो, उसको हम लेट कर लेते हैं। मेरे पास उसके कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है बच्चों। अब देख लीजिए, मैं बहुत इजी मेथड से बताऊंगा आपको। और जो मेरे पास b कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं हम x2, y2। ये क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल पॉइंट थे, तो इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको? x1, y1, ठीक है। इसको मान लेंगे x1, y1 बच्चों, ठीक है। ये तो हमने पॉइंट लेट करे इसके ऊपर। मान लो हमारे पास एक लाइन थी, वो लाइन एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे झुकी हुई है। झुका हुआ मतलब होता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एंगल जो होता है आपके पास, ढलान जिसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्लोप। तो स्लोप ऑफ द लाइन हाउ मच, ठीक है ना, कितना यहाँ से एंगल का ये ले रही है। अब बच्चों देखिए, सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट, हमारे पास ये हमारा घर का हिस्सा था, स्टार्टिंग पॉइंट ही था, एंडिंग पॉइंट, उसको बीच में से मतलब कहीं से भी एक पॉइंट लिया, पी पॉइंट, उससे कोऑर्डिनेट x, y था, हमें डिवाइड करना था। तो जैसे बच्चों मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये वाला देखो ड्रॉ कर दिया तो 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली मैंने क्या इस वे 90 डिग्री का अप्लाई कर दिया इधर, ठीक है बच्चों। देख के चाहिए सब आप खुद ही कहोगे सर हाँ हो गया कम, ठीक है। ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर नीचे, बच्चों को सब कुछ नहीं करना आपको। ये परपेंडिकुलर था, इधर परपेंडिकुलर होगा, इधर परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए बच्चों सिमिलरली क्या करना है मेरे को, यहां से इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले गया, ठीक है। तो ये बनाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से जो ये पॉइंट था मेरे पास, इसका मैंने नाम दे दिया C बच्चों, ठीक है।
तो इसके ऊपर ये 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि इसके ये मेरे पास एक लाइन थी, ठीक है, ये जो लाइन थी इसके पैरेलल था, इसको मान लेते हम आर एस टी, ठीक है, ये हमारे पास आर एस टी लाइन थी। अब बच्चों देखिए, अगर ये 90 डिग्री यहाँ पे तो 90 डिग्री यहाँ पे भी, क्यों? क्योंकि ये एक जो आर एस लाइन है एसी के पैरेलल है, और पैरेलल में परपेंडिकुलर, इस पे अगर सी के ऊपर परपेंडिकुलर तो इसके ऊपर एस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो सिमिलरली क्या किया बच्चों, मैंने एक यहाँ से पॉइंट ले लिया और उसको भी मैंने यहाँ पे, अब देखो सिमिलरली मेरे पास एस टी पैरेलल विद पी क्यू आर एस टी, इसको नाम दे दिया मैंने डब्ल्यू मान लेते, ठीक है, डब्ल्यू नाम दे दिया। अगर ये परपेंडिकुलर टी के ऊपर है, बी टी लाइन पर टी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी ये कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी बच्चों। अब ये ध्यान रखना बच्चों आपको कि अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखिए बच्चों, दो हमारे पास ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल बन गया मेरे पास, कौन सा ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल बन गया मेरे पास ए एंड पी सी, और दूसरा ट्राइंगल जो बनेगा मेरे पास बच्चों पी बी डब्ल्यू। बच्चों देखिए इसमें जितना ये एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी डब्ल्यू, इस पे सी डिग्री, सी पे 90 डिग्री है और डब्ल्यू पे भी 90 डिग्री है। दूसरा देखो बच्चों, मैंने ये बोला है कि इस लाइन का देखो स्लोप देखो, अब सब जानते हो कि अगर इस लाइन का ये एंगल थीटा था इसका, तो ये भी क्या होता है, थीटा ही होता है बच्चों, ये ठीक है, ये भी थीटा होता है। तो हमारे पास कैसे हो जाएंगे ट्राइंगल, क्या सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। अब बच्चों सब जानते हैं सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो सेम होता है, ठीक है ना। अब सिमिलर ट्राइंगल में साइड का सेम होता है, कॉन्करेंसी में भी साइड का सेम होता है और एंगल भी सेम होते हैं बच्चों। अब देखिए, अब हम अप्लाई कैसे करते हैं, तो कहने का मतलब मेरे ये हुआ, दो ट्राइंगल बन गए, एक 90 डिग्री था, एक थी 90 डिग्री का होगा, सी पे 90, तो सी पे जैसे मेरे पास एंगल सी था वो किसके बराबर, डब्ल्यू के बराबर है, वो कितना है मेरे पास 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब दूसरा था मेरे पास बच्चों एंगल जो मेरे पास ए था, और एंगल किसके बराबर जा रहा हो, वो पी के बराबर। ये कौन से एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलते हैं इसको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलते हो, कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल था, तो इसलिए क्या बोलोगे, इसको ये बोलोगे एंगल, एंगल सिमिलरिटी टाइटेरिया। सिमिलरिटी, तो अब ये सिमिलरिटी मतलब इसका मतलब ये था, तो क्या बोलोगे, ट्राइंगल हमारे पास ये क्या है, मेरे पास ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्करेंस हो जाएंगे। तो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी सी कॉन्करेंस हो जाएगा ट्राइंगल बी पी डब्ल्यू। बच्चों ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि अगर आप भी गए तो कई बच्चे पूछते हैं सर आपने ये 90 था, थीटा क्यों लेके, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल, एंगल सिमिलरिटी टाइटेरिया से मैंने अप्लाई किया है। अब बच्चों ये तो होगा, अगर ये चीज अप्लाई हो जाती है बच्चों, तो उसको क्या होता है मेरे पास, जैसे मेरे पास ये था, तो हम इसको बोलते सिमिलरिटी का रूल होता है हमारे पास, एपी अपॉन में बीपी, साइड्स का रेशियो का सेम होता है। जैसे ये ऊपर वाला लिया तो इसका जब हाइपोटेनस, तो इसका हाइपोटेनस से डिवाइड होगा, इसका बेस इसके बेस से, तो इसका बेस कितना होगा, छोटा इसका वाले का एसी होगा, इस वाले का कितना हो जाएगा, पी डब्ल्यू हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे दो मेरे पास आएगा, पीसी जो होगा बच्चों, वो पीसी जो होगा मेरे पास, और ये हो जाएगा बी डब्ल्यू। बच्चों ये ध्यान रखना, इसमें साइड्स के सपोज करो आप इसके पहले ले रहे हो ट्राइंगल का ऊपर, तो इसका नीचे पे आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका ये मतलब ए सी ले लिया, इसका ये ले, नहीं बच्चों, आपको क्या करना है, फर्स्ट कोर्स से सपोज करो ये ट्राइंगल चूज है, तो फर्स्ट उसके ऊपर वाले तो इसके ऊपर रहेंगे, इसके नीचे रहेंगे, बस ये ध्यान रखना। अगर फर्स्ट मैंने एपी यूज किया तो उसका बीपी यूज किया। अब ट्राइंगल इस वाले का एपीसी का ही आपको एसी लेना, दूसरे वाले का बी डब्ल्यू लेना, दूसरे का पीसी लिया तो बी डब्ल्यू, ये होगा बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, अब हमारे पास एपी किसके बराबर होगा, एपी सब जानते किसके बराबर है, एपी मेरे पास बच्चों M1 के बराबर है, और बीपी किसके बराबर है बच्चों, M2 के बराबर है। अब बच्चों देखिए यहाँ से मेन जो काम चालू होता है हमारे पास, जो हमारा मेन काम है, मेन फोकस है, वो इस पे चलता है। अभी देखते हैं कहां से करते हैं। अब मेरे पास ये एसी, अब ये एसी की लेंथ किसके बराबर है बच्चों, आरएस के बराबर है ना। अब मैं एक बार निकाल देता हूँ, एसी किसके बराबर है बच्चों, आरएस के बराबर है। अब बच्चों आरएस किसके बराबर होगा, आरएस की ये लेंथ चाहिए मेरे को, तो ये मान लेते सेंटर हमारे पास 0 ओ, तो जैसे ये देखिए बच्चों, अगर आरएस किसके बराबर होगा, ओएस में से ओआर हटा दूं मैं, तो क्या करेंगे, आरएस हो जाएगा मेरे पास ओएस में से बच्चों मैं क्या घटा दूं, ओआर घटा दिया मैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेरे पास यहां से लेके आया था, ओएस था, ओएस में से मैंने ओआर को माइनस कर दिया। अब बच्चों ये देखिए, अब ये देखो,
यहां तक तो आपकी डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, यहां तक एक्स एक्सिस में जा रहे हो, तो ये जो कंप्लीट होगी मेरे पास, ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां तक x है और यहां तक बच्चों कितनी है, x1 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, x माइनस x1 ही तो होगी बच्चों, क्योंकि ये कंप्लीट में से अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगी x माइनस x1 होगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों AC तो मेरे पास ये हो गया। अब सिमिलरली मैंने क्या निकालना था, PW। अब PW देख लीजिए बच्चों, PW, ठीक है, PW देखिए। अब PW देखो बच्चों, PW ये है। अब मेरे को तो PW का मतलब किसके बराबर है, ST के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, ST के बराबर है। ST कैसे निकालोगे, ST में से ये वाला माइनस कर देंगे, यहाँ पे जो भी होगा, मतलब ST में से कितना माइनस करोगे, OT में, OT में से क्या माइनस करोगे बच्चों, OT में से OS को माइनस कर देंगे, OS को माइनस कर देंगे बच्चों। अब देखिए OT मेरे पास में से x एक्सिस कितनी है, x एक्सिस कितनी है इसकी, x2 है बच्चों, तो ये हो जाएगी मेरे पास x2 माइनस OS कितना है बच्चों, OS कितना है मेरे पास बच्चों, x है, ठीक है। ये तो मेरे पास होगा PWAC। अब सिमिलरली बच्चों PC देखते हैं। अब PC देखो बच्चों, PC कहां पे मेरे पास, PC ये है, मेरे को ये चाहिए। अब ये हाइट सब जानते हैं, हाइट कितनी है, कंप्लीट हाइट ये y के बराबर है, और ये वाली कितनी है यहाँ पे। अब देखिए बच्चों मैं बता देता हूं आपको, PC किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जो PC होगा मेरे पास ये हो जाएगा बच्चों, PC इज इक्वल्स टू PS में से SC घटा दूंगा, और जो SC किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर भी है, सेम भी है, सिमिलर है, तो AR के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, PS माइनस AR, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा PS, तो बच्चों मेरे पास कितना है, PS मेरे पास कितना है, Y है बच्चों, और माइनस, और AR कितना है बच्चों, AR का मतलब Y1 है बच्चों, ठीक है। एक बार देख लीजिए, अगर सामने नहीं बैठे वीडियो को पॉज करके बैकवर्ड जाके फिर देख लीजिए एक बार आराम से, मैं बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखना आपको अप्लाई कैसे करना, PC होगा अपना सिमिलर। अब हमारे पास PW चाहिए था। अब PW देखो बच्चों, PW कितना है, ये वाला BW, सॉरी PW नहीं, BW, ये BW है ना, ये चाहिए मेरे को। तो दूसरा क्या था मेरे पास, BT में से क्या माइनस कर देंगे इसको, ये BT में से ये TW माइनस कर देंगे, तो क्या था ये TW माइनस। अब TW बच्चों देखेंगे कहीं सर क्या है ये, तो TW देखने के लिए किसके बराबर हो जाएगा, ये PS के बराबर हो जाएगा। TW किस बराबर होगा, PS के। तो जो बच्चों मेरे पास BT आएगा, जो मेरे पास BT आएगा, BT माइनस TW किसके बराबर था, ये PS के बराबर बच्चों, PS के बराबर। तो BT मेरे पास सब जानते हैं बच्चों कितना था, B एंड T, ये Y2 के बराबर है बच्चों, ये Y2 माइनस। अब PS देखते हैं बच्चों, PS कहां पे, PS, तो बच्चों PS ये मेरे पास, तो PS कितना है, Y के बराबर। तो ये बताइए बच्चों, ये कैसा लगा आपको। सिमिलरली एक था मेरे पास लाइन, उस लाइन को डिवाइड करना था M1 M2 में, मतलब M1 M2 मतलब किसी को 2 पार्ट में, मतलब 10 पार्ट उसके, 10 में से किसी को 7 पार्ट दे दिया, भाई तो अमीर है। अब छोटे भाई को बोला कि आप कहता आपके पास गवर्नमेंट जॉब भी, आप कहता 3 पार्ट ले लीजिए या 2 पार्ट ले लीजिए, हम ज्यादा ले लेते हैं, गरीब है, क्योंकि हमारे पास सर्वाइव करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा चाहिए ना, खेती जो करने के लिए तो ज्यादा जमीन चाहिए, तो उसको कम चाहिए क्योंकि वो जॉब में, तो हमारे पास उसके हिसाब से हमें रेशियो डिवाइड करना था। तो ये रेशियो कैसे डिवाइड करते हैं मैंने ये बताया, बस आपको ये जो एक बार सीख लीजिए आया कैसे, बस आपको ये देखना बच्चों कंसेप्ट है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना आपके NTSC में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ये होगा। अब इसमें मैंने क्या पुट करना है ये वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब देखते जाइए मैं इसमें वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों कर दीजिए यहाँ पे, तो जो मेरे पास ये AC था, AC की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, x माइनस x1 अपॉन, ये नीचे PW था, PW कितना बच्चों, x2, ये x2 माइनस का x आ गया बच्चों, ठीक है। और ये PC किसके बराबर था, ये जो PC था मेरे पास, ये ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। और PC मेरे पास कितना बच्चों, y माइनस का y1 आ गया बच्चों, और नीचे आ जाएगा y2 माइनस का y, ये आ गया बच्चों हमारे पास। बस आपको यही करना था। अब यहां से इसका रिलेशन निकालना था एक्स वाई में, बस इसी से करना है हमको। अब एक्स वाई में क्या है, सपोज करो हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड था, ये वाला थर्ड था। बच्चों देखिए मैं एक करके दिखाऊंगा और दूसरे वाला सेकंड, सिंपल लिख दूं, m1 m2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, m1 x2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं,
m1x, ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के डायरेक्ट इधर चल जाएगा, ये उधर जाएगा, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास उधर जाएगा, राइट हैंड साइड में अप्लाई m2x माइनस m2x1। अब बच्चों मैंने क्या किया, x वाले कोऑर्डिनेट एक तरफ किया और दो डिफरेंट वाले थे एक तरफ किया। बच्चों मैंने इसको x को इधर ले गया तो ये होगा m2 प्लस m1 इंटू x, और ये जो मेरे पास इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस mx1। अब बच्चों मेरे को x कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m1 एंड m2। भूल गए बच्चों किस किस में क्या लगाना था, m1 m2 कौन सा है, एंड ये बच्चों m1 ये m2, ठीक है, और ये m1 x2 के साथ और ये m2, ठीक है। तो हमारे पास m2 प्लस m1, बस बच्चों यही याद रखना है, डायरेक्ट ये करना होता है हमको, ठीक है बच्चों। मैंने इसलिए इतना सारा पढ़ाया आपको, एंटीसिम डायरेक्ट ये पीसी पीडब्ल्यू पीटीडब्ल्यू पूछ ले, और ये पूछ ले कि कैसे अप्लाई किए थे, तो हमारे पास ये वाला सिमिलर टैग ले लीजिए, दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर आ जाएंगे, सिमिलर आएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास x आ गया, अब सिमिलरली क्या होगा बच्चों, मेरे पास y आएगा, देखते हैं y कैसे आएगा। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे बच्चों, हम सिमिलरली क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से जब y हम क्या करेंगे, इसी सेकंड वाले को जो बराबर करेंगे m1 m2 को हमने y माइनस y1 के और y2 माइनस y के बराबर जब करेंगे तो जो हमारे पास रिलेशन जो y का आएगा बच्चों, डायरेक्ट आप करके देखना, तो जो हमारे पास आएगा m1 y2 प्लस m1 x, सॉरी y1 y में सारे y के आएंगे और x में सारे x के, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा मेरे पास m2 प्लस m1, ये m1 प्लस m2, ठीक है, ठीक, ये बच्चों मेरे पास आ गया y का, ठीक है। आपको क्या देखना बच्चों, ये देखो, अगर मेरे पास ये x की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू आई, तो पेपर में सपोज करो क्वेश्चन जो आएगा आपके पास इसी तरह से नहीं आएगा, आपके पास कोई भी लाइन दे देगा, ये बोलेगा उस लाइन को 2:3 में डिवाइड करना, कितना बोलेगा 2:3 में डिवाइड करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवाइडेशन। तो इससे कोऑर्डिनेट आपको दिए मिलेंगे, सपोज करो एक कोऑर्डिनेट वो देगा x1 मान लेते 2,3 दे दिया, 3,1 जो भी दे देगा, यहाँ से मान लेते 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, और यहाँ मान लेते बी पॉइंट है तो बी पॉइंट का मान लेते दे दिया उसने 1,0 दे दिया बच्चों, और इस पी कोऑर्डिनेट पूछ रहा है पेपर में, जिसका पूछ रहा है उसको क्या करेंगे x, y। तो हमारे पास जो x, y था ना, तो x तो इसके बराबर करेंगे, y को इसके बराबर, और m1 की वैल्यू तो ये इसके बराबर चल जाएगी, m2 की वैल्यू 3 के बराबर चल जाएगी, और जो ये वैल्यू थी मेरे पास ये x1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी बच्चों y1, और ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास x2 हो जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों y2। तो सिमिलरली अप्लाई इसमें करना है बच्चों। अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, वो यहाँ पे है, अब यहाँ सबको समझ में बैठेगा वो कैसे अप्लाई किया, ठीक है बच्चों। अब देखिए पेपर में यहाँ तक अभी एनटीएससी में एक लेवल का क्वेश्चन नहीं आया, मैं वो बता देता हूँ आपको, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आगे तो बच्चे डायरेक्ट करके आएंगे, बस आपको टिक ही करना वहां पे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चा हमने अभी वैल्यू निकाली, y इज इक्वल्स टू m y2 प्लस m2 into x1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों ये हटाता हूं अभी आप समझाने के लिए, ये तो हो गया आपके पास, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए वहां पे अगर पेपर में ये देखो, अगर पेपर में आपको कुछ भी नहीं बोल रखा है, इसको बोलते हम इंटरनल डिवाइडेशन। क्या बोला है मैंने बच्चों, इसको इस वाले को बोला है मैंने इंटरनल डिवाइडेशन। क्या बोला है, इंटरनल डिवाइडेशन या डिवीजन बोल दो, इंटर डिवीजन, ठीक है, इंटरनल डिवीजन। तो ये इंटरनल डिवीजन हो, इंटरनल डिवाइडेशन हो, डिवाइडेशन हो, डिवाइडेशन चलेगा, इंटरनेशनल इंटरनल डिवाइडेशन, ठीक है। अब बच्चों देखिए जब इंटरनल डिवाइडेशन हो बच्चों, इंटरनल का मतलब अंदर की साइड में, तो वहां पे क्या करते हैं बच्चों, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव। अगर बच्चों एक्सटर्नल डिवाइडेशन हो, एक्सटर्नल डिवीजन हो या डिवाइडेशन हो, एक्सटर्नल डिवाइडेशन अभी तक आया नहीं बच्चों, अगर एनटीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक्सटर्नल के लिए क्या चेक करना है, कुछ नहीं करना था,
फर्स्ट पे अगर आपका m1 आएगा तो ये आपके पास x2 आएगा, इधर माइनस का आ जाएगा m2 x1 आ जाएगा बच्चों, नीचे m1 जो मेरे पास था और माइनस का m2 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों y था मेरे पास, वो हो जाएगा m1 y2 माइनस का m2 y1 अपॉन m1 माइनस m। बच्चों इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, कुछ बच्चों से हट के चलना है, मतलब अच्छा करना है ना। तो ये जब आपके पास पेपर में आपके 10th का जो बोर्ड का सीबीएसई एग्जाम होगा उसमें तो कहीं पूछेगा नहीं कि इंटरनल अगर दे देगा इंटरनल तो आपको यही अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं दे इंटरनल कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आपको यही अप्लाई करना है इंटरनल वाला। अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आपको इंटरनल वाला यूज करना है, और अगर आपके सिलेबस में इंटरनल का एक्सटर्नल का तो है नहीं। जो एक्सटर्नल का पेपर में अगर सपोज करो एनटीएस एग्जाम में दे दिया कि दिस इज द डिवाइडेशन ऑफ द एक्सटर्नल, तो आपको क्या करना है बच्चों, वहां पे एक्सटर्नल का मतलब होगा बाहरी वाला, तो बाहर वाले के लिए क्या करना है, एक्सटर्नल का मतलब आउटर साइड वाला। तो आउटर वाले साइड के लिए क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे बस नेगेटिव साइन क्या करना है, आपको यूज करना है। अब अगर नेगेटिव साइन आपने यूज किया, एक्सटर्नल का मतलब बीच में माइनस, ये आएगा मेरे पास माइनस आ गया। अगर आपने बच्चों ये एक्सटर्नल वाला डिवाइडेशन ले लिया, अभी क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, अभी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन देते हैं अभी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगर ये देख लिया आपको, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल के लिए क्या आएगा, बीच में नेगेटिव साइन आएगा, और इंटरनल के लिए बीच में प्लस। अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम इंटरनल डिवाइडेशन का फॉर्मूला ये लगाएंगे, अगर बोल देगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने बताया कि अगर एंटी ऐसिंग क्वेश्चन जब आ जाए आपके पास, एंटी ऐसिंग क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना, अप्लाई करना इसी तरह से, ठीक है ना, ये और डायरेक्ट। अब बच्चों मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, ये इंटरनल होगा एक्सटर्नल। एक दूसरा तरीका देखो बच्चों, कई बच्चे देखो बच्चों, जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक लाइन थी, इसका नाम था ए, इसका लाइन था मेरे पास बी। देख लीजिए बच्चों, मैं आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखिए बच्चों, ठीक है। तो अब ये देखिए x, y था बच्चों, सपोज करो मेरे पास ये m रेशियो n में है, ठीक है, m1 m2 ले लीजिए, m1 m2 कुछ भी ले लीजिए, रेशियो के नाम है, ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट हमको पता ही x1 y1 दे रखे बच्चों, इसके दे रखे x2 y2। देखो बच्चों, हमको इजी बनाने के लिए सपोज करो हमारे पास m रेशियो n, तो m रेशियो n को मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया, मैंने किससे n से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों सबको पता है कि ये n डिवाइड बाय n करेंगे तो कट के 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास, क्या बचेगा बच्चों मेरे पास, जो ये बचेगा मेरे पास कितना बचेगा, ये m बाई n बचेगा, और इधर बचेगा 1 बचेगा, ये कट के 1 बन जाएगा ना बच्चों। तो ये m1, तो हमको इसको क्या करते हैं, हम इसको k मान लेते हैं, k रेशियो 1। तो इसीलिए हमारे पास इजी बन जाता है। कैसे करते हैं बच्चों, इसको अप्लाई करने के लिए इसको k मान लेते हैं, इसको रेशियो 1। जो भी आपका आंसर आएगा, k सपोज k की वैल्यू 2/7y, 1/7y, 3/5, तो 3/5 का मतलब क्या हो जाएगा, कि अगर k की वैल्यू सपोज करो 3/5, तो मतलब n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी है 5, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा वो। कई बच्चे इस मेथड से करते हैं, k रेशियो 1 ले लेते हैं स्टार्टिंग, लेट द रेशियो इज k रेशियो 1, तो k रेशियो 1 भी आपका आंसर सही देता है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा तरीका बताया था बच्चे, इससे क्या करते हैं, आपको कैलकुलेशन इजी होती है और जल्दी सोल्व क्वेश्चन होता है। उसमें क्या 2-3 वेरिएबल हो जाते हैं, कंफ्यूज है 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एक क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना था, m रेशियो n को क्या मान लो, इसको k रेशियो 1 में। अब देखो बच्चों, k रेशियो 1 के हिसाब से अगर मैं इसको हटा देता हूं, अगर ये k रेशियो 1 ले लिया मैंने बच्चों, क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, बस मेरे को आपको कंसेप्ट पकड़ना है, k रेशियो 1 होगा। अब इसको अप्लाई करके कैसे अप्लाई करते हैं, देखो सबसे पहले सर x जो कोऑर्डिनेट था ये वाला, x किसके बराबर जाएगा, x था, ध्यान रखना जब x को पकड़ेंगे तो इसका भी x लेंगे, इसका भी x ही लेंगे। इसको x को पकड़ा मैंने, तो फर्स्ट इसका जो x था मेरे पास, ये x वाला, इधर वाला x किसके साथ, k के साथ जाएगा, तो जो मेरे पास k होगा वो x2 के साथ जाएगा, ठीक है बच्चों। बीच में प्लस का निशान होगा, अब फिर इसका जो x था मेरे पास बच्चों, ये x वाला, ये x ही जाएगा इसमें 1 के पास जाएगा, तो ये कितना जाएगा, ये देखो x1 जाएगा किसके पास, 1 जाएगा x1 के पास, और नीचे आ जाएगा बच्चों k प्लस का 1। अब देखिए बच्चों आपको सिमिलर कैसे हुआ, अब देखिए x तो सेम ही है, लेकिन देखो यहाँ पे m की जगह और m2 हट गया, हमारे पास 1 आ गया ना, और k रेशियो 1 था बच्चों यहाँ पे। अब नीचे भी एक वेरिएबल बचेगा और ऊपर भी क्या बचेगा बच्चों, मेरे पास एक वेरिएबल है, तो इसे हम निकाल लेते हैं ना x y की वैल्यू। सिमिलरली क्या करना है बच्चों, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो सपोज करो ये अब जब y की वैल्यू निकलेगी तो हम y को पकड़ेंगे, x की वैल्यू निकलेगी तो हम x को पकड़ेंगे। तो हमारे पास जो ये y2 जाएगा किसके साथ जाएगा, ये y2 जाएगा हमारे पास k के साथ, मैंने k अप्लाई कर दिया, और बीच में प्लस का साइन रहेगा।
अब फिर इसका जो y1 जाएगा 1 के साथ जाएगा, y1 1 के साथ और k प्लस का 1, इस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर एक तरीका तो ये था k रेशियो 1 का। एक बच्चों और बताता हूँ, पेपर में क्या बोलता है कि वो इसका मिड पॉइंट है। अगर पेपर में बोले मिड पॉइंट है तो आपको करना कैसे देखते हैं बच्चे। कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं, वो बताता हूँ कैसे। ये होगा आपको समझ में आएगा इस तरह से, बस k रेशियो 1 मान के लेट करना है। ठीक है, ये वाला तरीका सही है, सेकंड तरीका था। अब देखिए बच्चों, दूसरा तरीका बच्चों ये है इसमें, जैसे देखो अब पेपर में अगर ये बोल दिया कि ये इसका मिड पॉइंट है, क्या बोल दिया इसमें, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब ये होता है, अगर मेरे पास a था, ये b था और ये p पॉइंट था, इसके कॉमा x कॉमा y है बच्चों मेरे पास। ठीक है, x कॉमा y है और इसको मान लेते हैं वही x1 कॉमा y1 और ये मान लिया मैंने x2 कॉमा y2। ठीक है, अब ये इसका रेशियो कितना था, ये बोला कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्वेश्चन दे रखा है, मिड पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट मीन हो जाएगा मेरे पास, एंड AP किसके बराबर चल जाएगा, BP के बराबर चल जाएगा। इसका मतलब ये होगा बच्चों, अगर AP BP के बराबर मान लेते, इसको K मान ले, लेट कर लिया मैंने इसको K। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो AP अपॉन BP जो आएगा मेरे पास K बाई K, इसका मतलब क्या होगा 1 बाई 1। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 1:1 लेना है। जहां पे भी m1 m2 है वहां पे 1 पुट कर दो, तो हमारे पास जो x आएगा, देखो बच्चों मैं पुट सीधा कर रहा हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू 1 1 है, तो मैं ये 1 पुट कर दिया, ये x2 हो गया। आपको सीधा करना, पेपर में ऐसे मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में ऐसे सीधा डायरेक्ट करना कैसे, तो m1 प्लस 1 ये करना बच्चों, और सिमिलरली आपका ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। आपको पेपर में याद क्या रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन बोल देगा इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में क्या करो, x की वैल्यू इसकी x की वैल्यू जोड़ करके उसका 2 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली जो y बोलेगा वो भी y भी सेम ऐसे आ जाएगा, y2 1 into y1 अपॉन 1 प्लस 1, तो उसको भी आपको क्या करना बच्चों, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करना बच्चों। ठीक है, तो आपको मिड पॉइंट बोलेगा तो क्या करना, उसके x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करना है बच्चों, और उसको 2 से डिवाइड करना है। सिमिलरली जो मेरे पास y है और y कोऑर्डिनेट में y को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं हम मिड पॉइंट। अब बच्चों क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं मैं तरीके बताऊंगा बहुत सारे, बस बने रहिए हमारे साथ। बस कुछ नहीं करना, आपको लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बताना कि आप फायदा उठाएगा और दोस्त भी उसका फायदा उठाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आप कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। ये पता चलेगा कि इंटरनल में मेरे पास पॉजिटिव आता है, एक्सटर्नल में बच्चों नेगेटिव। ये हमारे पास यूज नहीं होगा, मैंने इसलिए बताया इंटरनल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कैसे हैंडल करना है। अब बच्चों देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point, line segment joining the point। तो हमारे पास दो पॉइंट थे, ये बोला लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, पॉइंट बोला है मेरे पास 4,-3। आप कैसे ले सकते हो उल्टे पॉइंट, ठीक है, 4,-3 और 8,5 है। ठीक है बच्चों, ये दो पॉइंट रखते हैं। फिर क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, इन द रेशियो 3:1 ये क्वेश्चन में बोला है। ये पी पॉइंट मान लेते हैं, इसको माना ए, इसको माना बी। पेपर में आपको इसी तरह से करना बच्चों, इसको लेट कर लेना कि x, y इसके कोऑर्डिनेट। एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, find the coordinate of the point, find the coordinate of the point which divide the line segment, which divide the line segment the point 4,-3 8,5 in the ratio 3:1। ये बोल रहा है find the coordinates of the point जो which divide कर रहा है लाइन सेगमेंट को 3:1 में। तो अब कैसे करना, मतलब पहले देखो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ना बच्चों, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले लिखना गिवन दैट 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट किया कि उसका जो पॉइंट है 3:1 में p x, y। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपका एक नंबर ये फॉर्मूला दिला जाता है, पेपर में जरूर फॉर्मूला मेंशन करना है, वी नो दैट द सेक्शन फॉर्मूला दिस। ये लिखने के बाद फिर क्वेश्चन सोल्व करना, आपको मैं गारंटी कह रहा हूँ। आपके ना 5 के जो 4 का नंबर क्वेश्चन था, 4 में 4 देगा, 5 आएगा 5 में 5 देगा, 6 आएगा 6 में 6। और अगर नहीं करता तो एक नंबर वाला नंबर काट सकता, उसका हक है पूरा काटने का, मैथ में रूल है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना, मैंने x निकालना था तो पहले आप फॉर्मूला लिख देना, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। x निकालना होगा तो क्या होता है, तो मैंने x कोऑर्डिनेट को x के साथ पकड़ा मैंने और इसके साथ ये लेगा, तो मेरे पास 8 into 3 प्लस ये हो गया। अब इसका x पकड़ेंगे यहाँ से तो इसका 4 into बच्चों 1 हो गया। नीचे क्या करना था, ऊपर वाला n प्लस n करेगा 3 + 1। तो बच्चों ये मेरे पास पड़ेगा 8 3 जा 24
प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बच्चों बनेगा 28, 28 बनेगा और प्लस 4 कितना आ गया बच्चों, ये लगभग काट लो ना इसको, 42 7, ठीक है, नहीं करना था ठीक ना, 7 आ गया बच्चों। सिमिलरली क्या करना है, y लेना है, ठीक है। अब y में क्या करना है बच्चों, y की वैल्यू को लेना है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मेरे पास 5, और ये क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस अभी 5 होगा कि अब सिंपल y की यहाँ पे आ जाओ, तो y की वैल्यू कितनी माइनस का 3 है, ऐसे ब्रैकेट में लगा के सोल्व कर लीजिए, -3 इंटू 1 अपॉन बच्चों क्या करेंगे हम 3 प्लस 1 करेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा 15, 5 3 15, और 3 इंटू ये करेंगे तो 1, तो माइनस का 3 बनेगा बच्चों, नीचे बनेगा 4। अब बच्चों अगर 15 में 3 करके कितने बचते हैं हमारे पास, 12 बच्चे हैं, 12 बार, ठीक है, तो 4 3 जा 12, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो आपको पेपर में लिखना है, ये नहीं यहाँ बच्चे यहाँ छोड़ के आते हैं, लास्ट में लिखना कि हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऐसे लिख करके फिर लिखना p बड़ा सा लिखना p और 7,3, और फिर इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख देना कि आंसर। तो बच्चों क्या करता है, टीचर क्या करता है, चेक करने वाला होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बोर्ड कॉपी चेक करी थी तो बता रहा हूँ कि ये लास्ट में आपको आंसर शीट मिलती है, उसमें ये देखना होता है, अगर ये गलत फिर देखना टीचर गलती कहाँ पे करी बच्चे ने, उस हिसाब से नंबर कट जाएंगे, अगर ये सही बीच में चेक नहीं करेगा पूरी नंबर देके चल जाएगा, ये गारंटी, ठीक है। तो आपको क्या करना, लास्ट में ये जरूर लिखना होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमारे पास, अब उसका क्या कर रहा है, रेशियो पूछ रहा है, पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये रेशियो पूछ रहा है, ये पॉइंट दे रखा है। अब देखिए बच्चों, मैं k रेशियो 1 से कैसे करता हूँ और m रेशियो n से कैसे, दोनों से करके बताऊंगा। एक क्वेश्चन में मैं m रेशियो n से बताऊंगा और दूसरे में क्या बताऊंगा मैं, सपोज करो, ठीक है, कई जगह है ना ये m1 m2 की जगह क्या करते हैं, जैसे m1 m2 है ना, m1 m2 कई बच्चे टीचर क्या करते हैं m रेशियो n, तो वही बात एक है, इसका नाम अलग mn है, श्यामलाल मोहनलाल, इसका नाम श्याम था, उसका नाम भी मोहन है, लेकिन उसका नाम 1 2 के नाम से दे दिया, स्कूल में नाम था ना सील अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेट में m1 m2 नाम दे दिया। अगर इसको k रेशियो 1 सोल्व करते तो ये भी सही तरीका, ये भी सही तरीका, ये आपको ना एंटी एसिंग क्या करता है, डायरेक्ट सोल्व करने में हेल्प बहुत ज्यादा वो करता है आपको, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, व्हाट रेशियो का मतलब ये हो जाएगा मेरे पास m1 m2 लेके mn ले लेते हैं, आपका mn से n से काम करते हैं। ये बोला मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे, तो ये बोला क्वेश्चन में इन व्हाट रेशियो का मतलब m रेशियो मतलब व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4,6 डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -6,10 और सेकंड है बच्चों 3, -8। एक बार मैं फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपको क्वेश्चन मेन जरूरी होता है पढ़ने के लिए, इसको मान ले p पॉइंट, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बोला है इन व्हाट रेशियो, ये m रेशियो n की वैल्यू बतानी है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -6,10 एंड 3,-8। बच्चों देखिए आप, मैं आपको इससे करके दिखाऊंगा आपको k रेशियो 1 से भी, तो आपको सिंपल इस k रेशियो 1 से कैसे आएगा, m रेशियो n से कैसे डिफिकल्ट पड़ता है आपको देख लेते, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट मेथड ले रहा हूं मैं m1 यहां से, तो आपको इजी करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। ये m1 मेथड क्या करना है आपको, वही था x से, ये मेरे को इसको क्या बोलते हैं आप, x बोलते थे, इसको क्या बोलते थे आप, y बोलते थे, ये करते थे ना। तो हमारे पास x किसके बराबर होता है, x मेरे पास मैं लिख के बता देता हूं पूरा, x -4 क्या करते थे बच्चों, 3 को इससे m से करते थे ना, 3 into m प्लस बीच में प्लस साइन था, इसका x कोऑर्डिनेट लेते थे, इसके साथ लेते थे, ठीक है बच्चों, फिर इसका x कोऑर्डिनेट लेंगे उसके साथ लेते थे, तो ये हमारे पास हो जाएगा n into -6 होगा बच्चों, और नीचे कितना जाएगा m प्लस n होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये तो हमारे पास ये आया, सिमिलरली क्या करेंगे हम, पेपर में आपको एक से निकल के आना, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो -4 into m प्लस n कर दिया, और ये बच्चों बन जाएगा 3m और ये -6m, मल्टीप्लाई कीजिए -4m
इज इक्वल टू 3m माइनस का 6n। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, n मेरे पास इधर है, मैं n को उधर लेके जा रहा हूँ, n को उधर लेके जा रहा हूँ। मैं जब n को इधर लेके आऊंगा माइनस का 4n था और वो प्लस का 6n इधर आ जाएगा और ये 3m था और ये इधर जाएगा तो प्लस का 4m उधर चल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बच्चों कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 into 6 एंड ये बच जाएगा बच्चों मेरे पास 4 3 कितना होगा 7m। हमको क्या करना था बच्चा, क्या करते हैं 2/7 उल्टा सीधा करते हैं। देखो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको m/n चाहिए ना, तो 2n था और ये 7m है बच्चों, तो मेरे को m/n चाहिए, मतलब m/n चाहिए। तो इसका मतलब क्या था, m/n का मतलब m/n चाहिए, तो मैं n को इधर डिवाइड करता हूँ और 7 को इधर, तो 2 और 7 को मैंने इधर भेज दिया और बच्चा उल्टा कर देते हैं, ये m/n। तो आपको पेपर में ये लिखना था m/n इज इक्वल्स टू 2/7। अब बच्चों देखिए, ये तो आपने एक तो निकाल ली, इससे दूसरे क्या करोगे, अब क्या करना बच्चों, दूसरे वाले में क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई करना। कैसे, उसको क्या करना कि जिसको हम चेक करना ना, चेक द 2/7 इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, ये लिख के थे, फिर क्या करना 2/7 था, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे जो y वाला कोऑर्डिनेट निकालोगे, इसको 2/7 का मतलब क्या करना, m और n की वैल्यू 2 और 7 पुट करना, 2 और 7 पुट करोगे, जब 2 और 7 इस फॉर्मूला में 2 और 7 इसमें 2 7 पुट करना, अगर जो वैल्यू निकल के आएगी y की, अगर वो 6 आ गई तो आपका 6 के बराबर हो जाएगी, तो सही हो गया, अगर 6 के बराबर नहीं आई तो गलत होगा। अब k/1 से करके बता रहा हूं मैं कैसे करना है इसको। k/1 से करने के लिए देखो बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको समझ बैठेगा होगा कैसे करना है। अगर किसी समझ में बैठा है, क्वेश्चन में ये बोला था, एक p पॉइंट है, ये बोला था इन व्हाट रेशियो अ पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b। तो हमने 1 2 पॉइंट थे, उसके बीच में एक पॉइंट था p, बोला ज्वाइनिंग करने वाले, तो ये m/n लिया था मैंने ये बताया, इसको m/n से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे k/1 से, इसमें नहीं बताएंगे, टाइम बर्बाद करने से मतलब नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, मैंने ये एक्सपोनेंट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, सिंपली अप्लाई करना, कुछ भी नहीं बोले इस क्वेश्चन में, कहीं नहीं बोला इंटरनल एक्सटर्नल, तो आप क्या करना, इंटरनल ही लगाना, प्लस वाला साइन, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या करना, प्लस वाला यूज कर दिया, सिंपली अगर फॉर्मूला याद इसमें वैल्यू पुट करो, नहीं याद मैंने बताया x कोऑर्डिनेट को इसके साथ जाना, x को इसके साथ, x में x को ही जाएगा, y में क्या करना, y के साथ y ही जाएगा और x में x के साथ जाएगा। ठीक है, ये तो बच्चों यहाँ पर बात आई, x में x, y में y, ये आपका निकल गया। और सेकंड पॉइंट बता देगा उसका अल्टरनेट चेक कैसे करते हैं, गलत सही है। अगर तुम्हारे पास x से जो वैल्यू निकल के आई 2/7, अगर 2/7 से हम अप्लाई करते हैं y के लिए, और y की वैल्यू 6 आ गई तो हमारे पास सही है, अगर 6 नहीं आई तो हमारे पास आंसर गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको बस बने रहना, ठीक है, 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं भी थोड़ा रफ करने में टाइम लगता है। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये तो होगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 भाई हो गए। अब 3 भाई के हिसाब से मतलब ये मेरे पास सपोज करो मेरे पास कितने का था, मान लो ये 6 का है, तो 2 2 2 2 का आ जाएगा, इक्वल डिवाइड करेंगे जब, तो अभी ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट में डिवाइड, 3 पार्ट में, तो 3 पार्ट में डिवाइड कैसे कर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining the point A and B। ये बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन ये था, एक जो मेरे पास पॉइंट दे रखा है, ए के पॉइंट जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे पास बच्चों 2, -2, 2, -2 और बी कोऑर्डिनेट दे रखे बच्चों मेरे पास -7, 4। मैं क्वेश्चन फिर पढ़ता हूँ, ये बोल रहा क्वेश्चन को, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स बोला प्लूरल में, मतलब 2 पॉइंट निकल जाएंगे। Find the coordinates of the points of the trisection। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने जो इस लाइन को 3 डिवाइड पार्ट, कहने मतलब ये क्वेश्चन ये था, ये मैं बता देता हूँ एक बार। सपोज कर क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक ये लाइन थी मेरे पास ए बी, अब इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले, ट्राइसेक्शन डिवाइड करने वाले वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं। अब ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट, मैंने 2 पॉइंट ले लिए, माने थे P ले लिया और ये बच्चों Q ले लिया मैंने। अब क्वेश्चन समझना अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोलो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। और ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं बता देता हूं, ट्राइसेक्शन का मतलब जाएगा हमारे पास
इक्वल पार्ट में। तो हमारे पास बच्चों देख लेते हैं, इसका दे रखा 2, -2 एंड इसको मान लेते हैं बच्चों x1, y1, इसको मान लेते x2, y। ये हमको फाइंड करने बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फाइंड करने। और ये b के भी दे रखे -7, बच्चों 4। इस ट्राई सेक्शन का मतलब बच्चों ये है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ट्राई सेक्शन का मैं लिख देता हूं, ट्राई सेक्शन का मतलब ये हो जाएगा आपके पास 3 इक्वल पार्ट में। ट्राई सेक्शन का मतलब हो जाएगा मेरे पास AP की वैल्यू है और वो BQ की वैल्यू है और वो क्या है मेरे पास QB की वैल्यू कितनी है मेरे पास बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो बच्चों जब फाइंड करते हैं किसी एक को हमको भूलना होता है, 2 को निकालना। देखो कैसे करना है बच्चों, अब मैंने लेट किया कि मतलब मेरे पास लेट कर लिया कि AP मेरे पास मान लेते K है, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, K है तो आपके पास सारे K हो जाएंगे। अब सबसे पहले क्या करना बच्चों, कोऑर्डिनेट किसके चाहिए, मेरे को P के चाहिए, ठीक है बच्चों। देखना अच्छी तरह, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है ना, कई बार रिवीजन हुआ, रिपीट हुआ। ये मैंने P को यहीं पे रहने दिया और बच्चों मैं अपनी सुविधा के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ P को 1 मिनट के लिए हम भूल गए, ठीक है। तो हमारे पास ये मान लो Q पॉइंट यहाँ पे था कहीं पे और ये मैं नाम लिख देता हूँ इसे, ये B जो पॉइंट था मेरे पास ये -7, 4। अब बच्चों हमको P चाहिए ना, हमको रेशो से मतलब ही नहीं था। अब देखिए बच्चों हमको क्या चाहिए था, ये रेशो चाहिए था मेरे को, क्या चाहिए था, AP डिवाइड बाई PB चाहिए बच्चों मेरे को। तो AP तो मेरे पास कितना है बच्चों, AP है, ठीक है, और PB किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, PB इसके बराबर तो कंप्लीट है, कंप्लीट किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास PQ प्लस QB, ये होगा बच्चों। अब बच्चों AP की वैल्यू मैंने अभी लेट की तो P है, सॉरी K है, और नीचे K प्लस का K आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरे पास K बाई 2K, कैंसिल होगा तो 1/2। तो बच्चों मेरे पास जो AP बाई जो PB आएगा वो कितना रेशो में आ रहा है बच्चों, 1:2 में आ रहा है। वैसे पेपर में तो बोल रहा है ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं बताता हूँ हम गलती क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट को भूल जाते हैं, ठीक है भूलना अच्छी बात है, लेकिन इसको 1:1 से सोल्व करते हैं, गलत तरीका है बच्चों। ये तो आपका 1 ठीक है, लेकिन ये 1 कैसे होगा बच्चों बताओ मेरे को, ये 1 नहीं होगा। अगर मान लेते हो आप बच्चों इसको अगर 1 ले लो तो ठीक है, इसको 1 ले लिया, लेकिन ये 1 नहीं है, ये K था, ये K था, 2K बना तो K रेशो 2K कितना बनाओगे, K रेशो 2K का कितना बनाओगे, 1:2 ही तो बनाओगे। जब 1:2 बनेगा तो आप कैसे कर दोगे कि 1:1 आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रहा ना 1:1 तो नहीं बनाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो होगा हमारे पास, लेट AP को मैंने K माना था, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट K, ठीक है ना, K लेट कर लेता हूँ मैं इसको लेट, ठीक है, यहाँ पे लेट K मान लिया तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके हिसाब से मैंने किस क्या मान दिया, ये किस में आ जाएगा, ये वाला 1:2 में, ये कर देता हूँ, कोई काम का है नहीं हमारे पास ये वाला, बस आपको बताना था कि 1:2 में कैसे आएगा। ये मेरे पास आ गया, ये 1 हो गया और ये होगा बच्चों 2, 1:2 में होगा। अब हमको x1 चाहिए, तो देखो बच्चों x1 निकालने में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट को पकड़ना है, तो x 7 है ना माइनस का, तो ये -7 हो गया बच्चों। अब ये -7 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा और बीच में प्लस का साइन लगेगा, और इसका x किसके साथ जाएगा, उस 2 के साथ, x 2 × 2 होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों नीचे m+1 रहेगा तो 2, तो बच्चों x1 कितना आ जाएगा, यहाँ से -7 प्लस का 4/3, तो बच्चों कितना बचेगा, 7 + 4 का 3 बचेगा, माइनस का शायद 3 + 4 7 एंड 3, तो हमारे पास बच्चों कितना जाएगा, -1, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, -1, ठीक है। अब सिमिलरली मैं y की वैल्यू निकालता हूं बच्चों। अब सिमिलरली यहां से तो y की वैल्यू निकलेगी, मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट को ही पकड़ते हो। अगर ये y1 चाहिए तो y कोऑर्डिनेट पकड़ो, तो y इसमें ये है ना 4, तो 4 के साथ जाएगा 1 के साथ, तो 4 × 1 प्लस 4 का कम, अब -2 के साथ कितना जाएगा, ये 2 जाएगा, तो 2 × -2 जाएगा बच्चों, और नीचे 1 प्लस का 2 रहेगा, ठीक है, 1 प्लस का 2 रहेगा। तो ऊपर बच्चों मेरे पास y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 4 प्लस की जगह माइनस आएगा ये, क्योंकि -4 2 जा 4 और ये 3, तो ये तो बच्चों 0/3 तो 0 ही बनेगा, तो y कितना आ गया बच्चों मेरे पास 0। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट आ गए -1, 0। ये तो बच्चों मेरे पास था p की वैल्यू, ठीक है, ये तो होगा हमारे पास सिमिलरली p की वैल्यू, ठीक है। अब सिमिलरली q की निकालते हैं। अब q निकाल, पेपर में आपको ऐसे ही करना है, जब भी नंबर देगा पूरे 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन जो आता है ना ये वाला, तो ये होगा बच्चों। अब सिमिलरली क्या करना है बच्चों, मैं इसको बताता हूँ, काम के नहीं है,
अब देखिए बच्चों, अब सिमिलरली मेरे क्यू पॉइंट चाहिए था। अब तो क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ए तो मेरे पास वही है, ए की वैल्यू तो वही मान लेते, कितनी थी 2 माइनस का 2, ठीक है बच्चों। और आपने पी निकाले, पी को छोड़ सकते हो क्योंकि क्यू चाहिए हमको, तो अब क्यू चाहिए तो यहाँ पे पी कहीं यहाँ पे था, और ये बच्चों बी था मेरे पास, है ना, ये चाहिए क्योंकि x2 y2 चाहिए मेरे पास, और b के कोऑर्डिनेट आपको पता था -7, 4 है बच्चों। अब देखिए, अब क्वेश्चन करते हैं। अब हमको चाहिए q कोऑर्डिनेट चाहिए, अब ये हटा देता हूं मैं बच्चों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि आपके पास AP PQ QB बराबर है, उसने बोला, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों ये बताइए, मेरे पास AQ बाई QB कितना होगा, AQ तो बच्चों मैंने AQ बाई QB, ठीक है। तो AQ देखते हैं बच्चों, AQ किसके बराबर हो जाएगा, AP प्लस PQ, ठीक है बच्चों। ये P पॉइंट था, दिख नहीं रहा आपको, तो ये P पॉइंट था, ये होगा मेरे पास, और QB किसके बराबर है, QB तो सेम रहेगा। आइए देखो बच्चों, ये K प्लस का K आएगा, और ये बच्चों K रहेगा, ये 2K बाई बच्चों K रहेगा, K से K कटेगा, ठीक है, 2:1 में आएगा। अब बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो था मेरे पास कितना आ गया 2, और ये आ जाएगा बच्चों 1, आपको यही करना है, ठीक है। अभी 2:1 आ गया। अब बच्चों क्या निकालना, मेरे को x2 निकालना चाहिए ना, x2 कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए x2 देखते हैं, तो मैंने बताया था x कोऑर्डिनेट पहले चेंज करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट से -7, x तो हो गया ना, हाँ नहीं कहा अभी, x2 चाहिए मेरे को -7 इंटू 2 करेंगे बच्चों, ठीक है, प्लस लगाएंगे साइन, इसका x आ जाएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 1 आएगा बच्चों, अपॉन नीचे 2 प्लस 1 लिखना है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -7 कितना 14 हो गया, प्लस का 2 हो गया बच्चों, नीचे था 3, और 14 में से 2 गया तो कितना बचता है बच्चों 12 है, ठीक है ना, माइनस का 12 है 3, तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 4, ठीक है। अब सिमिलरली हमको y2 निकालना है, y2 निकालने क्या करेंगे, y को पकड़ेंगे, तो y कितना मेरे पास 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस ये जो 4 था इसके साथ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका y देखो, x में x के साथ जाएगा, y के साथ, तो हमारे पास ये जो माइनस का 2 था वो किसके साथ जाएगा बच्चों, 1 के साथ जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या करना था, 2 प्लस 1 करना था, तो ये बच्चों बनेगा 8, 4 2 8 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3, है ना। अब 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा प्लस का, 6 में 3 के डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा बच्चों। तो इस कोऑर्डिनेट कितना जाएंगे, पेपर में लास्ट में लिखना कि PQ क्या आ गया ना, तो Q कितना आ गया आपके पास, पॉइंट आ गए बच्चों -4, 2। देखो बच्चों यहां तक बच्चे करके आते हैं, आपका आधा नंबर फिर भी कटेगा, क्यों, क्योंकि आपको लिखना लास्ट में जाकर के हैज द P पॉइंट, अभी निकाला था P पॉइंट -1, 0 एंड Q इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, Q पॉइंट कितना आ रहा है -4, 2। ये लिखने के बाद हैंस करके आप क्या करना, इसको आंसर लिख देना, ठीक है ना, ये आंसर लिखना, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल, ट्राई सेक्शन, एक 4th सेक्शन का और है ना, वो आपके सिलेबस में अभी आया नहीं अभी तक कैसे क्वेश्चन, वैसे बुक्स में दे रखा है, एनसीईआरटी फॉलो करती है उसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में बैठा होगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था एक ट्राई सेक्शन वाला, मैंने कोशिश करी पूरी, अगर नहीं भी आए ना कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। समझ में कैसे करना, तो मैं एक नेक्स्ट ऐसे वीडियो बनाऊंगा शॉर्टकट करने के तरीके, क्योंकि आपको ना कम से कम मैं चाहता हूँ आपके 90 नंबर तो आए 9th में, ठीक है, और ये मेरे बच्चे 100 से 100 ही लाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। हमारे पास पॉइंट दे रखे बच्चों, क्वेश्चन था नेक्स्ट, पॉइंट दे दे मेरे पास, एक मान लेते P पॉइंट, PQ मानते हो या फिर AB मानते हो, कुछ भी मान लो, A पॉइंट मान लो 5, -6 दे रखा मेरे पास, पॉइंट था 5, -6 एंड सेकंड पॉइंट था मेरे पास, उसको मान लेते B, तो देने रखा क्वेश्चन में बस वैल्यू दे रखी -1, -4, ठीक है। क्वेश्चन फिर पढ़ता हूं मैं, फाइंड द रेशियो, क्या रहता ना, रेशियो m रेशियो n करना, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, क्या बोल रहे हैं, y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, बस ये पॉइंट पकड़ना, लाइन सेगमेंट अब समझ जाओगे, जो लाइन दे रखी है ना उस वाले को। अब ये बोल रहा है कि y एक्सिस, देखो ये आपके पास y एक्सिस होती है, ये आपके पास एक्सिस होती है,
अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों कि जो मेरे पास वाई एक्सिस है ना, कोई मान लेते एक लाइन सेगमेंट है ऐसे, अब ये वाई एक्सिस से ऐसे बनाओ, कई बच्चे इसको है ना ऐसे बनाते वो भी सही है, कई बच्चे इसको सीधी बनाते वो भी सही है, कई बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे तिरछी करके ऐसे तिरछी करके वो भी सही है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वो समझना, मेन क्या करना है क्वेश्चन ये बोल रहा था क्वेश्चन में। अब सब जानते हैं कि x ऑन x एक्सिस का मतलब क्या था, ऑन x एक्सिस का मतलब होता है कि x, 0, ऑन y एक्सिस का मतलब क्या होता है, ऑन y एक्सिस का मतलब होता है 0, y होता है बच्चों, ये आपको पता है। अब ये क्वेश्चन पकड़ना है यहां से कि y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, y एक्सिस लाइन, तो लाइन सेगमेंट मान लेते मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है, मान लेते a 5, -6 और ये b मान लेते बच्चों -1, अब ये जो y एक्सिस मान लेते ये y एक्सिस आ गई। अब ये पता है कि y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जैसे भी ये कट करेगा y एक्सिस का मतलब ये होगा आपके पास x की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट, ये बस पकड़ना पॉइंट आता। अगर ये बोलेगा y एक्सिस, तो जो मेरे पास ये y एक्सिस था ये लाइन सेगमेंट था, ये लाइन सेगमेंट था, इसको जो ऐसे क्रॉस करेगा ऐसे कट करेगा ऐसे कट करके, जो मतलब x एक्सिस था उसको ऐसे y एक्सिस ये कट किया, ये ओरिजिन नहीं ध्यान रखना, ओरिजिन होता तो ये 0, ओरिजिन होगा तो ये 0, आता है, ओरिजिन पे 0, आता है बच्चों, ये ध्यान रखना, ओरिजिन पे 0, आता है, लेकिन ये ओरिजिन नहीं है। इसने बोला कि जो ये y एक्सिस थी मेरे पास, ये लाइन थी, ये y एक्सिस ऐसे आएगी ना, ऐसे ये कट होगी यहाँ पे, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मैंने वो भी लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया बस। अब ये बोला था ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक क्वेश्चन था मेरे पास, हाँ ये रेशियो। अब देखो बच्चों इस थोड़ा कर लेता, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा ना, और y कोऑर्डिनेट पूछा होगा शायद इसने, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट ये भी पूछ रहा है और दूसरा ये पूछा किस रेशियो में। देखो बच्चों मैंने उसको m सेट करके दिखाया, मैंने m1 m2 से, लेकिन कैसे दिखाया, तो मैं मान लेता इसको k रेशियो ये 1 में डिवाइड कर रहा है, किसमें कर रहा है, k रेशियो 1 में। अब सबको पता है बच्चों, अब सबको पता है कि k रेशियो 1 में डिवाइड करो जी, m रेशियो n लो जी, m1 m2 लो, बात तो सेम ही है। अब मैंने क्या किया बच्चों, ये x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये -1 किसके साथ जाएगा, k के साथ, तो -1 इंटू k के साथ गया। ठीक है बच्चों, x जाएगा, x कोऑर्डिनेट के साथ जाएगा x के साथ, तो ये x कोऑर्डिनेट था, तो ये प्लस का 5 इंटू 1 चल गया बच्चों, नीचे आ जाएगा मेरे पास k + 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब k की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो ये 0 के बराबर था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे ध्यान, कई बच्चे गलती करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं k + 1 × 0, तो 0 ही होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा कि क्वेश्चन सोल्व करता वहां पे देखा बच्चे ने 2 को मल्टीप्लाई किया, 0 × 2 तो 2 कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चों। तो ये जो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो किसी भी कितनी बड़ी संख्या वो 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का k हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा बच्चों। अब मैं k को उधर लेके आऊंगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। अब k की वैल्यू 5 आ गई, तो पेपर में क्या पूछा था, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप क्या बताओ उसको, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 5:1 में डिवाइड करेगा, ये आपका आंसर होगा, 5:1 में डिवाइड करेगा। दूसरा पूछा था y कोऑर्डिनेट बच्चों, तो y निकालते हैं, तो y निकालने के लिए क्या बताया था बच्चों मैंने, y कोऑर्डिनेट को y के साथ पकड़ेंगे, तो k की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है यहाँ पे, तो हम 5 पुट कर देंगे यहाँ पे, k की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो y को y के साथ ले जाएंगे, तो y था मेरे पास ये -4 × 5 प्लस k की वैल्यू पुट करो डायरेक्ट में, y की वैल्यू -6 है और ये 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1, तो मेरे पास y कितना आ जाएगा बच्चों, 6/6, तो ये हो जाएगा मेरे पास बच्चों माइनस का 26/6, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 13/3। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा था ये हो जाएगा 0, माइनस का 13/3, तो ये y, तो आपको लास्ट में लिखना कि द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट 5:1, y एक्सिस है ना ये वाली, y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये लिख दिया आपने लाइन सेगमेंट। दूसरा लिखना था y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
बच्चों बताऊं, बच्चों सबको आता है सब कुछ करना, लेकिन लास्ट में जो तरीका लिखने का स्टार्टिंग लास्ट कैसे करना था वो बच्चे वो नहीं कर पाए। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 कोमा माइनस का 13/3। तो ये बच्चों आपका आंसर है 0 कोमा माइनस 13/3। सही है, हमारे पास 5:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास सिंपल। एक क्वेश्चन और लेते हैं पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन तो बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपको। अगर एक्स एक्सिस डिवाइडेड लाइन सेगमेंट का मतलब हो जाएगा, एक्स एक्सिस का मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास ये लाइन थी, अब एक्स एक्सिस बोल रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो हम उसको लाइन को ऐसे लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस डिवाइड ऐसे करेगा तो उसमें एक्स एक्सिस के हिसाब से क्या लोगे, एक्स एक्सिस में क्या करोगे, y की वैल्यू 0 ले लेंगे और x की वैल्यू x रहने देंगे। ये करना है एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके x और y के बहुत सारे रिपीट हुए ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं बच्चों पैरेललोग्राम में कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। पैरेललोग्राम क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या पूछ रहा है उस हिसाब से। ठीक है बच्चों, अब देखिए पैरेलल की जरूरत नहीं है उसकी, तो ठीक है। अब क्वेश्चन था इफ द पॉइंट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट A 6,1 B 8,2 and C 9,4 and D है बच्चों मेरे पास P,3। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। और आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्या है, किसके वर्टिसेस है ये, पैरेललोग्राम के। ठीक है ना, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास, जो पैरेललोग्राम है मेरे पास, ठीक है, ये पैरेललोग्राम था मेरे पास। अब ये बच्चों आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है, मेरा अपोजिट साइड बराबर होती है, ये आपको पता होगा तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे। सपोज करो मैंने ये लिया कुछ ऐसा, तो ये मेरे पास मान लेते हैं पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसका नामकरण किया बच्चों। सपोज करो मैंने ए यहाँ पे दे दिया, बी यहाँ पे दे दिया, सी यहाँ पे दिया, डी यहाँ पे। बच्चों ये मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, आपको पैरेललोग्राम कैसे भी बना लीजिए। ठीक है, लेकिन जो इसका जो एक पॉइंट आता है ना, डी पॉइंट, डी तो होगा हमारे पास, मान लेते पी पॉइंट। बच्चों जो पी पॉइंट होता है ना, एसी का मिड पॉइंट और डीबी का मिड पॉइंट हमेशा बराबर होता है इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इन पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, इन पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, जो आपके पास डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स मिड पॉइंट क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, कौन सा बच्चों, दूसरे वाला ए डी है, बी डी है। अब ये बस आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट किसका है ये बच्चों, AC का, वो मिड पॉइंट किसका है बच्चों, BD का। तो ये ध्यान रखना, इसके मान लेते हैं x, जो y की पॉइंट की फॉर्म में है। इसे करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको शॉर्टर तरीका बता रहा हूं, पूरे नंबर आए। मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब AC का मतलब ये हो जाएगा, इसको मान लेता हम x1 y1, मैं आपको फॉर्मूला तरीके बता रहा हूं, x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है बच्चों, ये आपने माना। तो AC चाहिए मेरे को ना, AC का मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट बताते ना 2 से डिवाइड करना, तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसका x1 लेंगे और AC का था तो प्लस का x3/2 करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो y था मेरे पास बच्चों, y1 प्लस y3/2 हो जाएगा। सिमिलरली उसका BD का मिड पॉइंट लो, ये बच्चों ध्यान रखना, ये वाले x1 का साथ तो x1 के साथ जाता है मिड पॉइंट, y1 के साथ। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है 1:1 में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये होता है मिड पॉइंट। अब BD का लेते हैं, 2 और 4 है ना हमारे पास, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो इसका मिड पॉइंट चाहिए तो इसका x2 है और इसका x4 है, x2 प्लस x4/2 और दूसरा आ जाएगा y2 प्लस y4/2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो हमारे पास a का जो वैल्यू थी 6,1 है बच्चों, b की वैल्यू बच्चों 8,2 है और c की वैल्यू बच्चों 9,4 है
और p की उसकी वैल्यू p, 3 है बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी है 6, मैंने 6 पुट कर दिया। x3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 9 है, 9 पुट कर दिया, बाई 2 कर दिया। और y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 4, ठीक है, ये होगा। अब मेरे पास x2 प्लस x4, तो x2 कितना बच्चों मेरे पास 8 है ना, और ये कितना है p फॉर पैरेंट वाला, और ये 2 है बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, और इसका जब मिड पॉइंट निकाल लो कितना आएगा 2 प्लस 3 है ना, 2 प्लस 3 2। अभी देखिए बच्चों, ये कितना बनेगा 6 और 9 कितना बनता है 15 बनता है ना बच्चों। ये बनाओ 5/2 बच्चों, और ये बनेगा बच्चों 8 प्लस p/2 और ये 5/2। अब देखो बच्चों, अब पता चला y कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सेम होते हैं, ध्यान रखना। इन पैरेललोग्राम हमको p चाहिए था ना, हमको तो p निकालना, क्वेश्चन p पूछा होगा शायद, फाइंड द वैल्यू p, बस ये p पूछा था, तो हमारे पास ये होगा। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत बार रिपीट हुए, मैं इसको हटा रहा हूं। देखो अब p की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसके x के बराबर जाएगा, और इसका जो y था वो y के बराबर जाएगा। तो मेरे पास जो x था मेरे पास 15/2 और उधर था मेरे पास 8 प्लस p/2। ये बच्चों 2 से 2 कैंसिल होगा, अब मेरे पास बचेगा 15 इक्वल्स टू 8 प्लस p। 8 को इधर लेगा, 15 माइनस 8 इक्वल्स टू p। बच्चों p जो कितना हो जाएगा 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ।